क्या आप जानते हैं कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ पत्थर और विज्ञान के सहारे आज से लगभग 300 साल पहले ग्रह, समय और नक्षत्रों की सटीक जानकारी की गणना की जाती थी। जी हाँ, और जहाँ पे पत्थरों ने विज्ञान को आकार दिया है और जहाँ पे रखी है दुनिया की एक ऐसी घड़ी जिस पे सिर्फ सूर्य की जो छाया है वो पड़ती है और समय की सटीक गणना करती है मात्र 2 सेकंड में। जी हाँ, हम बात करें ऐसी खगोलीय वेधशाला की जो जयपुर के जंतर मंतर के नाम से भी जानी जाती है। तो आज हम आए हैं जयपुर के जंतर मंतर और चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं ऐसी वेद खगोलशाला जिसे जयपुर में जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार सभी को। आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जयपुर के जंतर मंतर से, जिसे खगोलीय वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। इस खगोलीय वेधशाला का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने लगभग 1728 से 1734 के मध्य में करवाया था। और जो सवाई जयसिंह द्वितीय जी थे वो खुद एक खगोल शास्त्री थे, खगोलीय शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और खुद की जो खगोलीय विद्या थी उसको एक रूप देने के लिए जो है खगोलीय वेधशाला का निर्माण करने का जो है उनका निर्णय था वो लिया था। और उसका एक अद्भुत दृश्य है जो आज हम यहाँ इस जंतर मंतर में देखने आए हैं, जिसमें भांति भांति के यंत्र, जिसमें हर यंत्र का एक अलग कार्य है। कोई नक्षत्रों की, कोई ग्रहों की, कोई समय की, सब अलग अलग गणना करते हैं। तो आज चलिए और देखते हैं ऐसे ही खगोलीय वेधशाला में रखे वो यंत्र। और इस तरीके की पूरे देश के अंदर 5 खगोलीय वेधशालाएं, मतलब 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, जिनमें वाराणसी, दिल्ली, मथुरा, जयपुर और उज्जैन 5 ये जगह चूज की गई थी जहाँ पे ऐसे जंतर मंतर बनाए गए थे। लेकिन उनमें से जो सबसे सुरक्षित और सुचारू तरीके से जो बनाया गया था वो जयपुर का जंतर मंतर था। और इसकी जो विशेषताएं वो है यहाँ पे रखे पत्थरों से बने यंत्र, जिनमें सबसे पहले आता है सम्राट यंत्र, जो दुनिया की ऐसी घड़ी है जो सिर्फ सूर्य की प्रकाश से समय की सटीक गणना करती है मात्र 2 सेकंड के अंदर। उसके अलावा और जो समय, ग्रह, नक्षत्र के बारे में सटीक गणना कर सके, ऐसा भी एक यंत्र बनाया हुआ है। सभी पत्थरों से बनाया है, वह पत्थर और पीले चूने से ये जो यंत्र है यहाँ पे रखे हुए हैं, जो बनाए हुए हैं और बिना किसी मशीनरी के बनाए गए थे। उस समय लगभग आज से 300 साल पहले की ये जो निर्माण करवाया था राजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने, वो अद्भुत ही कल्पना है विज्ञान की, जो बिना किसी मशीनरी के बनाया गया था। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे रखे जो उस समय के यंत्र थे, उनको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं आज जंतर मंतर जयपुर को। जो जंतर मंतर की सबसे बड़ी जो पहचान है और जो इस खगोलीय वेधशाला की जो एक अद्भुत निर्माण का दृश्य है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और जो यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र है जिसका नाम है सम्राट यंत्र, और जिसका जो कार्य है वो है समय की
गणना करना सटीक, वो भी टोटली बिना किसी तकनीक के उस समय इस घड़ी को बनाया गया था। ये वह घड़ी है जो सूर्य की परछाई से जो है ना ये समय की गणना करती है मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो हमारे सामने दुनिया की ऐसी घड़ी जो सिर्फ परछाई देखकर समय का सटीक गणना करती है और जिसका नाम है सम्राट यंत्र। तो ये देखिए, यह विशाल सम्राट यंत्र जो उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाया गया था, सिर्फ पत्थर और विज्ञान के सहारे। तो देखा जाए तो ये विज्ञान का एक अद्भुत ही दृश्य है जो उस समय पत्थर से बनाया गया था, और उस समय की जो बनावट है वो एक अद्भुत ही दृश्य है देखने का। ये जो सम्राट यंत्र है ये बहुत ही बड़ी आकृति में है, मतलब बहुत ही बड़ा है जो ये यंत्र है। देखा जाए तो ये घड़ी है उस समय की जो पत्थर और चूने के मिश्रण से बनाई गई थी कहते हैं। और इसकी जो खासियत है वो है कि जब सूर्य की जो परछाई है या परछाई जो इस पे गिरती है, इस घड़ी के जो कॉलम्स वगैरह जो भी बनाए हैं उन पे, तो ये 2 सेकंड के अंदर ही समय का सटीक गणना करके और बताती है कि भाई अभी जो है इतने बज रहे हैं। ये इस घड़ी की खासियत है। तो ये था सम्राट यंत्र, दुनिया की ऐसी घड़ी जो सिर्फ परछाई से समय की सटीक गणना किया करती थी, और वो भी लगभग जब बनाई गई थी जब टेक्नोलॉजी के नाम का टीवी नहीं था मे बी। और सिर्फ विज्ञान और पत्थर के सहारे ऐसे यंत्र उस समय बनाए गए थे जो आज हम देख रहे हैं। बुद्ध ही निर्माण किया गया था उस समय। तो अभी हमने सम्राट यंत्र देख लिया है और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे यंत्र जो ग्रह नक्षत्र समय की सटीक गणना करते थे, उसी के लिए ये जो जंतर मंत्र है और जो खगोलीय वेधशाला भी बोला जाता है इसे। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट यंत्र है उस पर विजिट करते हैं। सम्राट यंत्र है उसी के जस्ट सामने अपोजिट साइड में है जयप्रकाश यंत्र। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी एक अद्भुत ही है जो टोटली पत्थर से निर्मित है। ये देखिए आप, जिसका निर्माण है वो अद्भुत तरीके से किया गया है इस यंत्र का। इसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र के थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो हमारे जस्ट सामने की तरफ बना हुआ है राशि विलय यंत्र। तो ये जो हमारी जो टोटल 12 राशियां होती है उनके हिसाब से हर एक राशि के हिसाब से एक यंत्र बनाया हुआ है पत्थर का। तो इससे राशियों की गणना की जाती थी उस समय। अद्भुत ही निर्माण का एक दृश्य है ये देखा जाए तो। जो ह्यूमंस की जो राशियां होती है अलग अलग, जिसकी जो राशि है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर एक पार्टीशन में एक यंत्र बनाया गया पत्थर से निर्मित है पूरा ही टोटली। तो इससे उस समय राशि की जो है गणनाएं की जाती थी, और कहते हैं कि ये जो यंत्र है ये सटीक गणना किया करते थे। तो विज्ञान का एक अद्भुत ही दृश्य है ये देखने का। ये देखिए आप, जैसे ये वाला है तो इस पे मीन राशि है, तो ये जो बना हुआ है पूरा, इससे मीन राशि की गणना की जाती होगी। और इसी के पास में है मकर, तो इससे मकर राशि की गणना की जाती होगी। और इसके जस्ट पीछे की साइड है मेष, तो इससे मेष राशि की गणना की जाती होगी। मेष राशि के बाद में आता है ये कुंभ राशि वाला जो पार्ट है वो है, तो इससे कुंभ राशि की गणना की जाती होगी। तो ऐसे अलग अलग जो है सभी राशियों के है वो ऐसे अलग से पार्टीशन बना रखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हर एक राशि की गणना उस पार्टीशन में की जाती थी। ये फिर मिथुन आ गया, मिथुन राशि वाला पार्टीशन आ गया। तो ऐसे अलग अलग सभी राशियों के जो है वहाँ यहाँ पे है ना पत्थरों से कुछ ऐसे पार्टीशन बने हुए हैं जिनमें हर राशि का नाम लिखा हुआ है, और इन्हीं के माध्यम से जो है सभी राशियों की गणना की जाती थी। जैसे इस तरफ कर्क आ गई, वो वृष राशि हो गई, ये कर्क राशि हो गई, और ये फिर कन्या राशि हो गई। तो जितनी भी है राशियाँ जो होती है हमारे, उन सभी राशियों के लिए गणना के लिए ये सारे यंत्र बनाए गए थे। टोटली पत्थर से निर्मित है, और ये एक अद्भुत कल्पना है उस समय के विज्ञान की। अगर हम थोड़ा सा सोच के भी देखें कि मतलब
बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ये चीज़ें उस समय बनाई गई थी। तो एक जो है निर्माण का एक अद्भुत ही निर्माण है, देखा जाए तो ये उस समय का। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट यंत्र है उस पर विजिट करते हैं। थोड़ा सा आगे आए तो हमारे सामने चक्र यंत्र, जो खगोलीय पिंडों की गणना किया करता था। तो ये जस्ट मेरे सामने की तरफ है चक्र यंत्र। इसका कार्य जो था खगोलीय पिंड जो होते थे उनकी गणना करना था। और ये हमारे सामने एक किसी के पास में कपली यंत्र। तो सभी अलग अलग यंत्र है, तो सभी यंत्रों का अपना अपना एक कार्य है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे यंत्र बनाए हुए हैं, जहाँ पे हर एक यंत्र की एक अलग अलग कार्य करने की जो अपनी खासियत है वो है। और प्रत्येक यंत्र जो है पत्थर और पीले चूने से बना हुआ है यहाँ पे। और चक्र यंत्र के पास में बना हुआ है राम यंत्र। चक्र यंत्र का जो कार्य था वो खगोलीय पिंडों की गणना करना था, और जो राम यंत्र है उसका कार्य खगोलीय जो पिंड थे उनकी ऊंचाई के बारे में पता करना। तो ये जस्ट हमारे सामने है राम यंत्र। तो भाई ये थे जंतर मंतर के सारे यंत्र जो हमने देखे और उनके बारे में जाने कि भाई किस यंत्र से क्या होता था, और उस समय की जो अद्भुत निर्माण का विज्ञान का जो भी पत्थरों से के सहारे बिना किसी तकनीक के जो निर्माण किया था उसका एक्सपीरियंस लिया। तो आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और जुड़े रहिए, बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।